आज हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 9th क्लास का नंबर सिस्टम, जिसमें ए की वैल्यू हमको गिवन है। ए इक्वल्स टू दिया है 1 प्लस 2√6। फिर उसके बाद देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो इसमें क्या है, हमको जो गिवन डाटा है वो दिया गिवन है ए इक्वल टू 5 प्लस 2√6। ये डाटा हमको गिवन है। तो इसमें लेकिन हमारे पास दो टर्म दिए हुए हैं। फर्स्ट टर्म ये दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म गिवन है ए स्क्वायर में, और सेकंड जो टर्म हमको गिवन है वो है 1/a²। ये दो टर्म हमको दिए गए, लेकिन हमको यहाँ वैल्यू सिर्फ ए की दे रखी है। तो ए से हम ए स्क्वायर और 1 अपॉन ए स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन पहले हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी। ए की वैल्यू हमको गिवन है। दूसरा हमको एक और वैल्यू फाइंड करनी है, 1/a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1/a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, 1 और ए की वैल्यू हमको गिवन है, 1 की जगह 1 रहेगा और ए की जगह हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 2√6। 5 प्लस 2√6 हो जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम इसको करेंगे फर्स्ट वी रेशनलाइज। फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को रेशनलाइज करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है अंडर रूट 6 में, क्योंकि ये अंडर रूट क्या करना है, इसको हमको ऊपर ले जाना है। तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा, रेशनलाइज करने के लिए इसको यहाँ हमको सॉल्व करना पड़ेगा 1/5 प्लस 2√6। इसको करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा इसी सेम नंबर से, लेकिन साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 5 माइनस 2√6 अपॉन 5 माइनस 2√6। इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसका और इस पूरे नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 माइनस 2√6 अपॉन, अब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब दो नंबर्स होते हैं उनको दोनों को हम अलग अलग पहले लिख देते हैं। 5 प्लस 2√6 एक ब्रैकेट के साथ इसको लगा दिए और दूसरे ब्रैकेट में लिख दिए 5 माइनस 2√6। इसको हमने लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें क्या देखे, जो नंबर हैं वो दोनों नंबर हमारे पास सेम है, लेकिन साइन अपोजिट। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है हमारे पास, 5 माइनस ऊपर का नंबर वही रखेंगे न्यूमरेटर्स को, तो 5 माइनस प्लस माइनस 2√6 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब दो अलग अलग जब नंबर सेम हो और साइन डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, और उन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना हो तो सिंपली हम फर्स्ट नंबर और फर्स्ट नंबर क्या करते हैं, उन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। तो इन दोनों को जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25। और जब हम इन दोनों को करेंगे स्क्वायर में तो 2 हो जाएगा हमारे पास, और साइन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस आता है। तो जब हम मल्टीप्लाई में किसमें आता है, मल्टीप्लीकेशन। जब मल्टीप्लीकेशन तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ साइन हो रह गया। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम 2√6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√6 से तो 2 जा हो जाएगा 4, और √6 का √6 से मल्टीप्लीकेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, सिर्फ रूट से रूट कैंसिल होके सिर्फ एक सिंगल 6 बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे 6। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 2√6, यहाँ नीचे ये हो जाएगा 25, और ये 6 4 जा 24। तो 25 में से 24 माइनस करेंगे तो बचेगा 1 हमारे पास। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली जो हमारा आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 5 माइनस 2√6 आएगा। यानी जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो इसमें क्या सॉल्व किया हमने, कि जो 1/a की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 5 माइनस 2√6 आ गई है। ये हमारी वैल्यू, अभी हमारे पास पहले a की वैल्यू गिवन थी, अब हमारे पास 1/a की वैल्यू आ गई है।
तो यानी हम इसको वैल्यू को चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 5 माइनस 2√6, ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक 1/a की वैल्यू आ गई और दूसरी a की भी वैल्यू आ गई। तो अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम a की वैल्यू और 1/a की वैल्यू, दोनों की वैल्यू को यहाँ रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को रख के जब हम सॉल्व करेंगे, तो हम इसको रफ करने जा रहे हैं, तो इसको जब हम रख के सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो जब हम इसको रख के सॉल्व करेंगे तो पहले तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर है, वैल्यू हमको किसकी फाइंड करनी थी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर आया कहां से, तो ये आने के लिए हमारे पास क्या होगा, सिंपली अगर हम ये लिखें a प्लस 1/a का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a आएगा। इसको अगर हम ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 बचेगा। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वहां पे ये दिया हुआ है कि फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, a स्क्वायर प्लस 1/a की, लेकिन हमारे पास वैल्यू है किसकी, a की है और प्लस 1/a की है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इस पार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो यानी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हम a की जगह a की वैल्यू और 1/a की जगह 1/a की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां पे लिख देंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ a कॉमा 1/a इन, इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं 1, वैल्यू ऑफ a कॉमा 1/a इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी पहली इक्वेशन, इसमें हम रख देते हैं। तो जब हम यहाँ पे जब वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास अब क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, जब हम यहाँ पे अब वैल्यू रखेंगे इतना करने के बाद, जब हम वैल्यूज को रखेंगे तो हमारे पास जब वैल्यू को रखने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू, a की जगह हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि इसी टर्म में रखना है, a की जगह हम रखेंगे 5 प्लस 2√6 और 1/a की जगह हम क्या रखेंगे, प्लस 1/a की जगह हम रखेंगे 5 माइनस 2√6 बचेगा, और इसका हमको क्या करना था, होल स्क्वायर में से माइनस 2 कर देना था। तो हम पहले तो इसको क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास एक टर्म लिखा है प्लस में, एक लिखा है माइनस में, तो ये दोनों टर्म हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 5 और 5 कितना हो जाएगा, 5 में 5 प्लस करेंगे हो जाएगा 10, और 10 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे उसके बाद हमारे पास बचेगा माइनस का 2, तो यहाँ आ गया हमारे पास 100, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100 और माइनस कर देंगे 2, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 98, ये हो गया हमारा आंसर। और इसमें क्योंकि यहां से a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 98, तो ये हो गया हमारा आंसर, यहाँ हो गया कंप्लीट। तो अब कंप्लीट हो गया तो आप इसको अपना आगे सॉल्व करें।